कैलाश पर्वत हिमालय में स्थित एक रहस्यमयी शिखर है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में इसकी विशेष मान्यता है। कई पवित्र नदियां यहीं से उद्गम लेती हैं। माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर जाता है, जहां कदम रखते ही हवा की रफ्तार बदल जाती है, जहां आप अकेले होते हुए भी स्वयं को कभी अकेला महसूस नहीं करते, जहां पर्वतों की खामोशी में भी कोई रहस्यमय स्वर गूंजता रहता है। वह स्थान है कैलाश पर्वत। हिमालय की गोद में स्थित यह दिव्य शिखर केवल एक पर्वत भर नहीं, यह एक जीवंत रहस्य है। यह केवल अपनी ऊंचाई से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से सम्मोहित कर देता है। कहा जाता है कि यह हर पत्थर, हर बर्फ की परत, हर शून्य कुछ कहता है, पर क्या हम उसे सुन पा रहे हैं? यह केवल एक तीर्थस्थल नहीं, यह एक द्वार है। लेकिन प्रश्न यह है, यह द्वार किस ओर खुलता है? किस लोक की ओर? और क्या वह लोक भगवान शिव का दूसरा धाम है? तिब्बत में स्थित यह पर्वत 21,768 फीट की ऊंचाई पर अडिग खड़ा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी न होने के बावजूद भी इसे सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध परंपरा चारों की आस्था का केंद्र यही पर्वत है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि इस बात का संकेत कि इस स्थान में कुछ असाधारण अवश्य है। 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कर्नाली और सतलुज इसी पर्वत से निकलती है। यह केवल भूगोल नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय योजना प्रतीत होती है। यहाँ कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। हिंदू शास्त्रों में कैलाश को मात्र एक स्थान नहीं, बल्कि भगवान शिव का निवास, कैलाश लोक कहा गया है। यह वह धाम है जहां शिव और शक्ति साक्षात विद्यमान है। शिव पुराण में उल्लेख है, कैलाश वह धाम है जहां केवल शरीर नहीं, आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। ऋषि अगस्त्य ने कहा था, कैलाश वह स्थल है जहां लोक और परलोक की सीमाएं मिट जाती है। महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि और भृगु जैसे योगी वर्षों तक इस पर्वत के समीप तप में लीन रहे, परंतु उन्होंने भी कहा कि कैलाश की चोटी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि यह कोई भौतिक ऊंचाई नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा घटा जिसने पर्वतारोहियों को पीछे हटने पर विवश कर दिया। कुछ को मौसम ने रोका, कुछ मानसिक भ्रम से गिर गए और कुछ किसी अदृश्य भय से। एक रूसी पर्वतारोही दल एक बार लगभग शिखर तक पहुंच गया था। लौटकर उन्होंने कहा, वहां पहुंचते ही लगा जैसे कोई शक्ति हमें भीतर खींच रही हो और हमारी चेतना डगमगाने लगी हो। तिब्बती मान्यता है, जो कैलाश पर चढ़ता है वह धरती पर नहीं लौटता। अब प्रश्न उठता है, क्या इस पर्वत में कोई गुप्त द्वार है? क्या यह केवल प्रतीक है या सचमुच कोई भौतिक प्रवेश द्वार मौजूद है? कई यात्रियों का अनुभव है कि जब वे पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो कुछ स्थानों पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां कोई रहस्यमयी सुरंग हो, जैसे कोई मार्ग भीतर की ओर जाता हो। कुछ साधकों को ध्यानावस्था में एक दिव्य नगरी के दर्शन हुए, जहां अद्भुत प्रकाश, मधुर संगीत और अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। क्या वह केवल कल्पना थी या कोई सूक्ष्म संसार? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव केवल कैलाश के बाहर ही नहीं, बल्कि उसके भीतर भी एक सूक्ष्म लोक में निवास करते हैं। वह लोक जो हमारे सामान्य अनुभव से परे है, एक ऐसी चेतना भूमि जहां केवल योगी और सिद्ध ईशी ही पहुंच सकते हैं। यह भी माना जाता है कि कैलाश एक ऊर्जा चक्र के केंद्र पर स्थित है, जहां 5वां आयाम सक्रिय है, 5th डायमेंशन, जिसके माध्यम से चेतना अन्य लोकों में प्रवेश कर सकती है। तिब्बती परंपरा में कैलाश को कांग रिनपोछे कहा जाता है, अर्थात कीमती बर्फ का रत्न। मान्यता है कि पर्वत के भीतर एक मार्ग शंभला की ओर जाता है, एक दिव्य नगरी जहां केवल सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। बौद्ध तंत्र में चक्र संवर और तारा देवी के ध्यान में स्वरूपों को भी कैलाश से संबंधित माना जाता है। बौद्ध परंपरा में कैलाश को सिपाहोर का निवास कहा गया है, जो ब्रह्मांडीय संरचना के संरक्षक माने जाते हैं। क्या इन सभी परंपराओं में समान अनुभूति ये संकेत नहीं देती कि यहाँ कुछ विशेष अवश्य है? तिब्बती लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कभी-कभी कैलाश से दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, डमरू की। कई बार रात्रि में पर्वत की चोटी से प्रकाश प्रस्फुटित होता दिखाई देता है। वहां के लोग इन ध्वनियों और प्रकाश को भगवान शिव की उपस्थिति मानते हैं।
एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग महान संत मिलारेपा से जुड़ा है। उन्होंने कैलाश के चारों ओर वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। एक बार ध्यानस्थ अवस्था में पर्वत की ओर निहारते हुए उन्होंने देखा कि मानो पर्वत पर एक द्वार खुल गया हो, जिससे दिव्य प्रकाश और नाद ध्वनि प्रकट हो रही हो, जैसे किसी अन्य लोक की झलक मिल रही हो। तभी उन्हें एक आंतरिक संदेश प्राप्त हुआ। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो तप और त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। ऐसी ही घटनाएं भारतीय योगियों के साथ भी घटित हुई है। गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ की कथाएं बताती है कि उन्होंने कैलाश के भीतर प्रवेश किया और वर्षों तक वापस नहीं लौटे। जब वे लौटे तो कहा जाता है कि उनका भौतिक शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश में चेतना प्रकट हुई। अनेक तीर्थयात्रियों ने कैलाश यात्रा के दौरान अनुभव किया कि वहां उनके बाल और नाखून सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ने लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक संकेत माना गया, मानो वहां टाइम डायलेशन हो सकता हो, अर्थात समय का प्रवाह पृथ्वी के अन्य भागों से भिन्न हो। ऐसा प्रभाव सामान्यतः ब्लैक होल या अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में देखा जाता है। क्या कैलाश कोई ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो समय और स्थान को मोड़ सकता है? रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने वर्षों तक कैलाश पर शोध किया। उनका मत था कि कैलाश वास्तव में एक विशाल पिरामिड है, प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम संरचना। उनके अनुसार यह किसी प्राचीनतम सभ्यता द्वारा निर्मित ऊर्जा प्रेषक एनर्जी ट्रांसमीटर हो सकता है। उनकी टीम ने यह भी अवलोकन किया कि कैलाश के आसपास समान दूरी पर स्थित कई अन्य पर्वत पिरामिडनुमा आकृति बनाते हैं, मानो कोई सुव्यवस्थित तंत्र हो। अमेरिकी उपग्रह चित्रों में भी पर्वत के भीतर कुछ खोखले कक्षों जैसे संकेत दिखाई देने की बात कही गई। ये संकेत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि अंदर कोई संरचना हो सकती है। कुछ साधकों ने ध्यान के माध्यम से कैलाश में अद्भुत अनुभव किए। किसी ने कहा, मैंने आंखें बंद की और वहां एक दीप ज्योति प्रज्वलित देखी। किसी ने अनुभव साझा किया, वहां एक मंदिर था जो बाहरी दृष्टि से अदृश्य था पर भीतर प्रकट हो गया। कैलाश पर ध्यान करने से शरीर में कंपन, ब्रह्मनाद और ऊर्जा का अनुभव होना सामान्य माना जाता है। क्या यही ऊर्जा उस गुप्त द्वार की कुंजी है? कई यात्रियों ने अनुभव किया कि जैसे ही वे पर्वत के समीप पहुंचे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। कुछ को रहस्यमय स्वप्न आए तो कुछ को लगा कि वे किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस स्थान की रक्षा की जा रही हो, केवल उन लोगों के लिए जो भीतर से तैयार हों। यदि पौराणिक ग्रंथों, तिब्बती परंपराओं, वैज्ञानिक अध्ययनों और साधकों के अनुभवों को एक सूत्र में पिरोया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक द्वार है। यह द्वार भले ही भौतिक आंखों से दिखाई न दे पर चेतना की परतों में सक्रिय है। शिव का दूसरा लोक कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था हो सकता है। क्या कैलाश पर्वत में वास्तव में कोई गुप्त द्वार है जो भगवान शिव के उस लोक तक ले जाता है? इस प्रश्न का उत्तर शायद कभी स्पष्ट न हो, पर इस पर्वत की महिमा और रहस्य हमारे विश्वासों में सदैव जीवित रहेंगे। कैलाश पर्वत अब एक प्रतीक बन चुका है, हमारे भीतर छिपे दिव्य सत्य को प्रकट करने का। कैलाश का रहस्य इस पृथ्वी के लिए एक चिरस्थायी उपहार जैसा है जो हमें प्रतिदिन अपनी आत्मा की गहराइयों को जानने की प्रेरणा देता है।